Good morning to all of you, class 7th students. Last video we have discussed about the exercise B. Okay. Now today we have started new topic multiplication of integers. Okay. अभी तक हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है. Now we have started new topic मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में हम उसके रूल्स पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, ठीक है. फिर उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. पहला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स. देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स सबसे पहले हम पढ़ेंगे टू इंटीजर्स का, कि जब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें जो देखिए इंटीजर्स में हमें जो पढ़ना मेन आप समझ रहे हैं कि हम पढ़ना क्या चाहते हैं. हम इंटीजर्स के साइन के बारे में पढ़ना चाहते हैं. आपको नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब साइन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर किस साइन में आएगा. मेन इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में यही है. ऐड कर रहे हैं तो साइन क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन क्या आ रहा है, सब मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, तो हमें मेन चाहिए साइन. ठीक है. तो जब हम टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं क्या कराते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स. देखिए सबसे पहले हम टू इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे. और टू इंटीजर्स कैसे हैं, ए नंबर में बोथ आर सेम साइन, और या ऐसे कहें पॉजिटिव और निगेटिव. बात समझ में आ रही है. जब दोनों इंटीजर सेम साइन के हों, या तो दोनों पॉजिटिव हों या तो दोनों बोथ निगेटिव और बोथ पॉजिटिव. क्लियर है. तो उनका साइन क्या आएगा, तो आप समझिए अगर इंटीजर सेम साइन के हैं और टू हैं, कितने हैं, टू इंटीजर्स हैं और उनका साइन सेम है, तो आंसर ऑलवेज गेटिंग इन पॉजिटिव लिखेंगे. देन आंसर इज ऑलवेज गेटिंग पॉजिटिव. तो आंसर क्या मिलेगा आपको, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे +2 मल्टीप्लाई +3 किया जाए, ठीक है, तो 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है. लेकिन प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस होता है. ठीक है. देखिए इसके रूल्स हैं. प्लस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो आंसर प्लस मिलेगा. ठीक है ना. यानी प्लस का मल्टीप्लाई जब प्लस से करेंगे तो प्लस मिलेगा. प्लस का मल्टीप्लाई जब माइनस से करेंगे तो आंसर माइनस मिलेगा. माइनस का मल्टीप्लाई जब प्लस से करेंगे तो आंसर माइनस मिलेगा. और माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस से करेंगे तो आंसर प्लस मिलेगा. ये है टू इंटीजर्स का रूल. जब टू इंटीजर्स हो, जब बोथ आर पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव, बोथ आर निगेटिव आंसर पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव आंसर पॉजिटिव, बोथ निगेटिव आंसर पॉजिटिव. वन पॉजिटिव वन निगेटिव मल्टीप्लाई आंसर इज निगेटिव. वन निगेटिव सेकेंड पॉजिटिव, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंटीजर इज निगेटिव. क्लियर है. यानी कहने का मतलब कि अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा. अगर दोनों निगेटिव हैं तो भी आंसर आपको +6 ही मिलना है, क्योंकि माइनस माइनस का प्लस होता है. ठीक है ना. तो यहाँ आपको एक चीज क्लियर हो गई कि अगर दोनों इंटीजर सेम साइन के हैं तो उन दोनों का आंसर पॉजिटिव साइन में आएगा. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं. ये तो सेम साइन के लिए हो गया. अब अपोजिट साइन के लिए इफ बोथ इंटीजर्स आर अपोजिट साइन, अपोजिट साइन. तो ये मैं आपको बताया वीडियो में, अगर एक माइनस है एक प्लस है, यानी एक माइनस है और एक प्लस का है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस होगा. ठीक है. जैसे -3 मल्टीप्लाई +5, तो 3 5 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 15, और माइनस प्लस का माइनस. अब देखिए प्रोडक्ट में आपको करना क्या है, नंबर्स का मल्टीप्लाई करके रख लेना है. नंबर्स का जो मल्टीप्लाई इसको राइट कर लीजिए. आफ्टर दैट साइन का मल्टीप्लाई कर लीजिए.
साइन का मल्टीप्लाई। अगर साइन दोनों सेम है तो पॉजिटिव आएगा, अपोजिट है तो नेगेटिव आएगा। दैट्स क्लियर, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में हम पढ़ेंगे व्हेन इंटीजर्स आर मोर देन 2। जब 2 से ज्यादा इंटीजर्स हों तब कैसे करेंगे, इस चीज को समझिए। जब इंटीजर्स आपके 2 से मोर देन है, 2 से मोर देन कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे लिखा है -2 मल्टीप्लाई +3 मल्टीप्लाई +5 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2, ऐसे इस फॉर्म में है। -2 मल्टीप्लाई +3 मल्टीप्लाई +5 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। तो अब यहां पर आपको देखिए क्या करना है। इस कंडीशन में आपको पॉजिटिव इंटीजर से कोई मतलब नहीं रखना है, सिर्फ आपको काउंट करने हैं नेगेटिव इंटीजर्स काउंट करने हैं, ठीक है। तो हम नेगेटिव इंटीजर्स काउंट करेंगे। इफ नेगेटिव इंटीजर्स इवन टाइम हो, क्या हो, नोट, इफ नेगेटिव इंटीजर्स, देखिए ये सिर्फ आपको समझना है, अभी नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। नोटबुक में जब लिखना होगा तो हम आपको बता देंगे क्या लिखना है, ठीक है। आपकी बुक में लिखा हुआ है, हम आपको टिक करा देंगे या बता देंगे, तो आप लिख लीजिएगा। अभी सिर्फ समझिए, इफ नेगेटिव इंटीजर्स आर इवन टाइम, कितने टाइम हो, इवन टाइम हो, देन द प्रोडक्ट of negative integers is positive। बात समझिए, अगर नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट इवन टाइम है तो उनका आंसर पॉजिटिव आएगा। इफ नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट ऑड टाइम है तो आंसर नेगेटिव आएगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि इफ प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इवन टाइम, आंसर इज पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ऑड टाइम, आंसर इज नेगेटिव। क्लियर दैट। तो देखिए यहां समझिए, ठीक है। आपकी बुक में राइट है, इस डेफिनेशन को, इन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। देखिए आपकी बुक में आप देख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई 2 नेगेटिव इंटीजर्स तो इसके रूल्स दिए गए हैं, लेकिन जब मल्टीप्लाई 3 और 4 इंटीजर्स, इसमें देखिए लिखा है व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 नेगेटिव इंटीजर्स द प्रोडक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। इसमें आपको सारी चीजें बताई गई हैं। और इसके बाद देखिए लिखा हुआ है इफ नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑड देन द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स ऑड है, या ऐसे कहें कि प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑड टाइम देन आंसर इज नेगेटिव, वन प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज इवन टाइम, आंसर इज पॉजिटिव। देखिए इफ द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर इवन देन द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ये रिमेंबर है, इसको नोटबुक में नोट कर लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, आपको सिर्फ नेगेटिव इंटीजर काउंट करिए 1 2 3। कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 3 हैं। 3 का मतलब क्या होता है, ऑड। तो नेगेटिव इंटीजर से यहाँ ऑड टाइम है, ऑड टाइम है, तो इसका मतलब आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। और इन सबका जो प्रोडक्ट हो उसको रख दीजिएगा। तो सिर्फ आपको जो वर्क करना है वो साइन को लेकर करना है, साइन पे वर्क करना है, ठीक है। मेन जो आपको इस पे वर्क करना है वो साइन पे करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। साइन का वर्क मतलब ये है कि हमें इनको कैसे, इनका आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखिए समझ में आया, तो अब लिख लीजिए 2 पॉइंट्स हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स और ऑड टाइम, ठीक है, देन द प्रोडक्ट will be positive, will be negative,
प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव के लिए लिखा दिया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इवन टाइम, तो आंसर विल बी पॉजिटिव था, और यहाँ अगर नेगेटिव और टाइम है तो प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, रूल्स मैंने आपको लिखा है उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नंबर 1 प्रॉपर्टी है क्लोजर। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि वी हैव मल्टीप्लाइड टू इंटीजर्स या मोर देन टू इंटीजर्स, ठीक है ना, देन आंसर इज ऑलवेज गेटिंग अ इंटीजर या एन इंटीजर। यानी जब हम दो नंबर का इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इंटीजर, जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो 6, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और दिस इज आल्सो एन इंटीजर। ये तीनों इंटीजर्स हैं, तो जब दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो आंसर मिलता है वो भी एक इंटीजर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप a मल्टीप्लाई b करें या b मल्टीप्लाई a करें, बोथ साइड में जो आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा, इक्वल मिलेगा। जैसे 2 into 3 करिए या 3 into 2 फॉर्म में करिए, देखिए यहाँ भी 6 मिल रहा है और यहाँ भी 6 मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इफ वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर इन एनी ऑर्डर द आंसर डज नॉट चेंज। ठीक है, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टीज आप नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, बुक से देखकर प्रॉपर्टीज नोट करिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि इफ वी मल्टीप्लाई 3 इंटीजर्स इन ऑर्डर विद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंटीजर्स इन वन ऑर्डर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2 इंटीजर्स इन सेकंड ऑर्डर, देन आंसर डज नॉट चेंज। देखिए जैसे 3 इंटीजर्स हैं, 3 इंटीजर हमारे पास मान लीजिए जैसे +3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -4 है। ठीक है, तो जैसे हम इनका मल्टीप्लाई करें फिर इसका मल्टीप्लाई करें, इधर जैसे है +3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई +4। ठीक है, तो यहाँ हम इन दोनों का एक साथ कर लें और इधर -2 और +4 का कर लें। ठीक है, ऑर्डर देखिए चेंज हो रहा है थोड़ा सा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -4, इधर क्या होगा +3 मल्टीप्लाई माइनस, यहाँ -4 है, यहाँ भी -4 कर लीजिए, तो -2 और -4 का आंसर क्या हो जाएगा? प्लस का 8 आ जाएगा। इन दोनों का आंसर क्या आएगा? माइनस प्लस का 24, और इन दोनों का आंसर क्या आएगा? प्लस का 24। देखिए दोनों जगह पर आंसर आपके सेम मिल रहे हैं। ठीक है ना, दोनों जगह पर आपके आंसर्स क्या हैं? सेम है, यानी इस साइड भी आंसर सेम है, इस साइड भी आंसर सेम है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम तीन भी इंटीजर्स का प्रोडक्ट किसी भी ऑर्डर में करें तो हमारा आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपकी 3 प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। तो तीनों प्रॉपर्टीज हैं, रूल्स हैं, इनको आप नोटबुक में नोट करिएगा और रफ कॉपी में समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। देखिए अगली आपकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 का मतलब ये है कि 0 का हम किसी भी नंबर या इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ऑलवेज 0 मिलेगा। यानी 0 मल्टीप्लाई बाय एनी इंटीजर, मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, 0 मल्टीप्लाई इंटीजर इज इक्वल टू 0। यानी 0 का मल्टीप्लाई अगर हम इंटीजर से करते हैं तो आंसर हमारा 0 मिलता है। अगली प्रॉपर्टी है, ये 4 नंबर 5 नंबर की है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लाइकेटिव, ऐसे लिखिए मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि जब हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो हमारा आंसर चेंज नहीं होता है। यानी 1 का मल्टीप्लाई अगर हम इंटीजर से करें, 1 मल्टीप्लाई बाय इंटीजर, तो आंसर क्या मिलेगा? इंटीजर। बात समझ में आ रही है? 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो आंसर 5 मिलेगा। क्लियर? तो 0 का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0 का मतलब कि 0 का मल्टीप्लाई इंटीजर से करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा।
मिलेगा। 1 का मल्टीप्लाई इंटीजर से करेंगे तो हमको इटसेल्फ इंटीजर आंसर मिलेगा। ठीक है ना। चलिए इतनी प्रॉपर्टीज हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ 2 टाइप्स की है। एक है ओवर एडिशन और दूसरी है ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर सब्ट्रैक्शन। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर एडिशन में क्या है? किन्हीं भी 3 इंटीजर्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन। कैसे? जैसे लिखा हुआ है आपको, मान लीजिए a मल्टीप्लाई b प्लस c, आपका इंटीजर अगर इस फॉर्म में है तो a का मल्टीप्लाई b से होगा और a का मल्टीप्लाई c से होगा। तो आपका जो आंसर मिलेगा a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लगेगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर एडिशन की है। और सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? यहाँ भी a मल्टीप्लाई, जैसे b माइनस c, b प्लस c था तो b माइनस c हो गया। यहाँ भी आपको वही आंसर a मल्टीप्लाई b का वर्क वही करना है, a का b से मल्टीप्लाई और a का c से मल्टीप्लाई। लेकिन साइन अब इस बार क्या, यहाँ प्लस था तो यहाँ साइन माइनस हो जाएगा, यानी a मल्टीप्लाई c हो जाएगा। ठीक है। यानी आपको देखिए 3 इंटीजर्स हैं, एक बार एडिशन के फॉर्म में है तो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c है, एक बार सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है तो a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। ठीक है। आपको आंसर वही मिलेगा, कहने का मतलब a b और a c, लेकिन बस साइन ही हो जाएगा, यहाँ प्लस लगेगा यहाँ माइनस मिलेगा। तो जब आप फाइनल आंसर निकालोगे दोनों में अलग अलग आएगा, लेकिन जो a का मल्टीप्लाई है वो ब्रैकेट के दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है। चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो शायद आपकी बुक में नहीं है, उसको समझ लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे आप एंटी इनवर्स पढ़े थे वैसे ही एक हेडिंग डाल लीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि एडिटिव इनवर्स में हमने बताया था कि किसी भी इंटीजर्स का अपोजिट साइन ऑफ नंबर या अपोजिट साइन ऑफ इंटीजर एडिटिव इनवर्स था। तो यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है? इसमें भी साइन अपोजिट हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवाइड। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है? डिवीजन। तो अगर हम आपसे पूछे कि 5 का मल्टीप्लाई क्या होगा, क्या लिखेंगे? 1/5। ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, अगर a दिया है तो a का मल्टीप्लाई के डेरिवेटिव 1/a हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि इंटीजर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1, यानी a इंटू 1/a का मल्टीप्लाई क्या होगा? जैसे ये कट जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर, तो क्या करना है, उसको 1/, के फॉर्म में लिख देना है, 1/, के फॉर्म में। अगर आपसे पूछा जाए जैसे 1/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तब इसको अपोजिट कर दीजिए, ये हो जाएगा 6। ठीक है ना। तो इस तरह आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझना है। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? जस्ट अपोजिट साइन, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में बदल देना है। यानी अगर कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए 6 है तो 1/6 हो जाएगा, अगर 1/6 है तो 6 हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों का तो मल्टीप्लाई होगा। क्या? इंटीजर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट वो 1 ही होना चाहिए। 1 कब आएगा? तो दोनों अपोजिट होंगे, अपोजिट साइन में होंगे। ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स और उसकी प्रॉपर्टी।
ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, बाय बाय।